इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ ही कहानियां बसंत माहेश्वरी जैसी हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त सफर की दास्तां है जो बहुत ही मामूली शुरुआत से शुरू होकर कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक पहुंचती है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही ड्रामेटिक पल से। सोचिए एक ऐसा वक्त जब एक इतना बड़ा और दिग्गज निवेशक भी लगभग हार मान चुका था। उनके ये शब्द हमें एक सीधी सच्ची बात याद दिलाते हैं, बाजार किसी को भी नहीं बख्शता। कहानी हमें ले चलती है साल 1992 में। कोलकाता की उन्हीं चहल पहल वाली गलियों में एक जवान कॉमर्स ग्रेजुएट बसंत माहेश्वरी ने ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। जानते हैं, उनके पास अपनी कोई कैपिटल नहीं थी, लेकिन सपनों और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। और उनकी शुरुआत किसी धमाके से कम नहीं थी। सोचकर देखिए, पहले ही ट्रेड में सीधा 100% का रिटर्न। ऐसा होने पर किसी को भी लिख सकता है कि भाई हमने तो बाजार का कोड ही क्रैक कर लिया है। लेकिन यही जो एक झूठा कॉन्फिडेंस था ना, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। वो जो पहली जीत थी वो असल में एक छलावा साबित हुई। उसके बाद जो दौर आया वो था पूरे 9 सालों का एक लंबा संघर्ष। ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट में कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। असली सफलता तो सबक सीखने के बाद ही मिलती है। तो 1992 से लेकर 2001 तक का ये जो समय था, ये उनके लिए एक तरह से लंबी सर्दियों जैसा था। पूरे 9 साल, जी हाँ 9 साल, वो बाजार की इस पहेली को सुलझाने में लगे रहे। लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बार बार गलत साबित हो रही थी। तो आखिर वो गलती क्या थी जो वो 9 साल तक करते रहे? उनकी स्ट्रैटेजी सुनने में बड़ी सिंपल लगती थी। ऐसे स्टॉक खरीदो जो सस्ते दिखें, मतलब कम दाम वाले, कम पीई रेशियो वाले, और जो अपने 52 वीक लो के आसपास हों। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा, जो सस्ता है जरूरी नहीं कि वो अच्छा भी हो। और फिर कहानी में आता है टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा पल जब उन्हें वो सिद्धांत मिले जो उन्हें बेहिसाब सफलता की ओर ले जाने वाले थे। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी का बदलाव नहीं था, ये सोचने के तरीके में, उनकी पूरी फिलॉसफी में एक जबरदस्त बदलाव था। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर बदला क्या था? उन्होंने ऐसा क्या ढूंढ निकाला जिसने एक स्ट्रगल कर रहे इन्वेस्टर को मार्केट का जादूगर बना दिया? इस बदलाव को समझने के लिए ना, उनका केले के छिलके वाला उदाहरण बेस्ट है। वो कहते हैं, पहले वो 1 पैसे में 10 पैसे का छिलका ढूंढ रहे थे, मतलब कोई बहुत ही सस्ती चीज। बाद में उन्होंने उसी छिलके को 20 पैसे में खरीदना शुरू किया, इस भरोसे के साथ कि इसका दाम और बढ़ेगा। मतलब उन्होंने सस्ता खरीदना छोड़ दिया और ग्रोथ पर दाव लगाना शुरू किया। और इसी नई सोच से निकला उनका वो विनिंग फॉर्मूला जो 3 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला, ऐसी कंपनियां ढूंढो जिनकी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही हों। दूसरा, वो कंपनियां जो अपनी इक्विटी पर शानदार, मतलब हाई रिटर्न दे रही हों। और तीसरा, जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा हो। बस यही था उनका सीक्रेट। अब जब फॉर्मूला तैयार था तो वक्त आ गया था उसे असली मार्केट में टेस्ट करने का। और जो रिजल्ट्स आए वो सच में अविश्वसनीय थे। इन रिजल्ट्स ने ही उनकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। और नतीजा, पैंटलून रिटेल में 40 गुना रिटर्न, पेज इंडस्ट्रीज में 18 गुना। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये उनके नए फॉर्मूले के जीत का पक्का सबूत थे। उन्होंने उन छिपे हुए चैंपियंस को ढूंढ निकाला था जिनमें कमाल की ग्रोथ की क्षमता थी। लेकिन बसंत माहेश्वरी सिर्फ पैसा बनाकर ही नहीं रुके। उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसे दूसरों के साथ भी बांटेंगे। और इसी एक सोच पर उन्होंने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इसकी शुरुआत 2006 में theequitydesk.com से हुई। फिर उन्होंने एक बेस्ट सेलर किताब लिखी, अपनी पीएमएस फर्म शुरू की और स्मॉल केस के जरिए आम निवेशकों तक भी पहुंचे। आज उनकी आवाज़ यूट्यूब और टीवी चैनलों के माध्यम से हजारों लाखों निवेशकों को रास्ता दिखा रही है। और आज भी उनका फोकस ग्रोथ पर ही है। उनके निवेश को देखें तो कंज्यूमर, आईटी और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स का दबदबा साफ दिखता है। ये वही सेक्टर्स हैं जिनमें उन्हें भविष्य में ग्रोथ की सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आती है। हाँ, लेकिन पूरी तस्वीर देखना भी जरूरी है। इतनी प्रसिद्धि के बावजूद उनके पीएमएस के हाल के प्रदर्शन को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं और इसने उनके तरीकों पर एक बहस भी छेड़ दी है। और अंत में
माहेश्वरी की ये पूरी यात्रा एक बहुत ही दमदार सवाल छोड़ जाती है। उन्होंने 9 साल के लंबे संघर्ष के बाद सफलता पाई, जो हमें धैर्य यानी पेशेंस का महत्व सिखाता है। लेकिन आज के सुपरफास्ट मार्केट में क्या पैसा बनाने के लिए इतना लंबा और कठिन रास्ता अपनाना अब भी प्रैक्टिकल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए।